नमस्ते। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यूडीआईडी कार्ड बनवाना हो या दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना हो, दोनों एक ही बात है। यूडीआईडी कार्ड का मतलब होता है कि जब आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र बन जाता है तो उसके साथ ही एक कार्ड जो बनता है आधार कार्ड की तरह, तो वो कब बनता है? जब दिव्यांग प्रमाण पत्र बन जाता है, दोनों साथ साथ ही बनता है। तो यूडीआईडी कार्ड बनवाना हो या दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना हो, दोनों बात सेम है। अगर आपको बनवाना है तो कैसे आवेदन करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर ऑनलाइन करना है तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर के में सर्च कीजिएगा यूडीआईडी कार्ड अप्लाई। सर्च करने के बाद जो एक नंबर में आपका लिंक दिखाई देगा, यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको 2, 4, 5 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। एक नंबर में बोल रहा है कि मैंने कभी भी यूडीआईडी पोर्टल पर किसी अन्य प्लेटफॉर्म माध्यम से जारी कोई विकलांग प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड प्राप्त नहीं किया है। अगर फ्रेश यूडीआईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं, कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं बनवाए हैं, तो आप इस पर टिक करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह की मेरी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले यहाँ टिक करेंगे, उसके बाद और जारी करना पर आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ डाटा खुलकर चल आएगा। ठीक है, अगर यह हिंदी में है, अगर आपको इंग्लिश करना हो तो आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। हिंदी में आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर जो है ट्रांसलेट का होगा, तो यहाँ अंडू कर लेंगे तो यह सब चीज इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद आपको बताता हूँ कि आगे की प्रक्रिया क्या है। एप्लीकेशन नेम आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख लिया है। एप्लीकेशन मोबाइल नंबर लिख दिया है। एप्लीकेशन का ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, इसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जन्म तिथि तो लिखना मस्ट जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर यह चुन लेना है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ एप्लीकेशन में क्या चुनना है, यहाँ पर 3 विकल्प आपको दिखाई देंगे। तो तीनों में कोई भी एक जो है सो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फादर, मदर और गार्जियन, तीनों में से कोई डाल सकते हैं। ठीक है, यह जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ जो है सो उसके बाद एप्लीकेशन फादर्स नेम, यहाँ फादर्स नेम जना दीजिएगा। उसके बाद यहाँ उनका कॉन्टेक्ट नंबर जना दीजिएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर फोटो मांगता है, तो फोटो लगा दीजिएगा। ठीक है, यह फोटो 5 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, या 8000 px अलाउ ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिग्नेचर या थंब या अदर कोई भी हो, तो यहाँ पर सिर्फ 3 KB से 30 KB का ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के वाला सेक्शन में आते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड के सेक्शन में आइएगा तो यहाँ पर लिखिएगा डू यू हैव आधार कार्ड, तो है तो यस चुनिएगा, नहीं है तो नो चुनिएगा। तो मेरे पास तो आधार कार्ड है, हमने यस चुन लिया। जैसे आप यस चुनिएगा ना, तो वहां पर आ जाएगा आधार नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ पर टिक लगाना है, आधार का फोटो यहाँ पर लगाइए। ठीक है, यहाँ पर 10 KB से 500 KB के बीच ही होनी चाहिए, वह जीपीजी एंड पीडीएफ में होनी। इसके बाद आप रेसिडेंटियल, जो आधार कार्ड में रेसिडेंटियल वही है, तो यहाँ पर यस लगा दीजिए। चलिए, यह चीज हमें कर आगे फिर बढ़ता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर आधार नंबर ये सब लिख दिया। नीचे आइएगा तो नीचे वाला सेक्शन में यहाँ पर एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस वाला सेक्शन में आइएगा, तो यहाँ अपना एड्रेस से रिलेटेड आपको विवरण डालना होगा। यहाँ पर एड्रेस में आप डाल सकते हैं यहाँ अपने विलेज, पोस्ट, ब्लॉक। यहाँ पर स्टेट चुनना होगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा, यहाँ पर आपका ब्लॉक अनुमंडल चुनना होगा, यहाँ पर आपको गांव चुनना होगा, यहाँ पिन कोड डाल देना होगा। यह चीज डालने के बाद आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको बोलेगा डिसेबिलिटी डिटेल में, कि आप डिटेल में बताइए कि आपको क्या डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप चुन लीजिएगा, यहाँ पर डिसेबिलिटी ड्यू टू, और यहाँ
डिसेबिलिटी आपके जन्मजात है या बाद में हुआ, यह चीज़ चुन लीजिए। चलिए मैं चुन लेता हूँ। यहाँ पर लो विजन है, जो कैंडिडेट है वो लो विजन है, तो लो विजन चलिएगा। यहाँ पर कब से है, एक्सीडेंटियल है या जन्म से है, क्या चीज़ से है, तो यह एक्सीडेंट में जो है हम बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर बाई बर्थ है, तो यह बाई बर्थ है, ठीक है। अच्छा, यह चीज़ भरना भी जरूरी नहीं, यह चीज़ आप नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। जो टिक लगा है ना, यह स्टार मार्क्स वाला, यह जरूरी है, लेकिन यह चीज़ जरूरी नहीं है। तो जो जरूरी नहीं है उसे हम नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे आएंगे तो हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट इशू ऑफ UDID कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के विवरण सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि इज योर स्टेट हॉस्पिटल इन अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका जो रोग है वो कहीं ट्रीटमेंट हुआ है या जहाँ से ट्रीटमेंट हुआ है वहीं से बनवाना चाहते हैं, इस तरह से पूछेगा तो नो कर दीजिए, ठीक है। सो हॉस्पिटल नेम कीजिएगा, तो हॉस्पिटल नेम में यहाँ पर आप चुन लीजिएगा, क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, सदर हॉस्पिटल मोतिहारी चुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आएगा, कैप्चा भर लीजिएगा, ठीक है। कैप्चा यहाँ पर भर लेना है 12। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पर 2 कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक सबमिट का और एक कैंसिल का। तो सब कुछ सही से है, चेक एक बार कर लेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा तो हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरी यहाँ पर डाटा निकल कर आएगी, हमने क्या क्या सही भरा, क्या क्या गलती भरा, सब कुछ। नीचे आइएगा तो यहाँ पर बताया गया कि फाइनल सबमिट और एडिट एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन में कोई दिक्कत हो गया होगा ना, तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन, अगर फाइनल सबमिट करना है, सब कुछ सही है तो फाइनल पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे फाइनल पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है एक रिसीविंग आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर थैंक यू, यहाँ पर लिख रहा है थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपका ट्रैक नंबर दे दिया है, और थैंक फॉर रिगार्डिंग UDID कार्ड सपोर्ट। यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन और डाउनलोड रिसीव, तो दोनों को हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड एप्लीकेशन को भी और डाउनलोड रिसीव को भी कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और कॉल आएगा या उस रिसीविंग को लेकर हॉस्पिटल में 1 सप्ताह के बाद आप जाइएगा, तो वहाँ आपका जांच होगा, और जांच के क्रम में आपकी डिसेबिलिटी परसेंट चढ़ाकर आपको 10 से 15 दिन में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। जब ऑनलाइन जारी हो जाएगा तो आपके मोबाइल पर, जो मोबाइल दिए होंगे उस पर मैसेज भी आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा UDID कार्ड बन गया है। तो यह प्रक्रिया है। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट के माध्यम से आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं, दिक्कत होगा तो पूछ भी सकते हैं। हमने चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा मनोबल और आप अपनी क्षमता को दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्या।